हेलो एवरीवन, आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे जो एंटीजन और एंटीबॉडी है और ब्लड ग्रुप का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो सारा आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे जो ब्लड है उसमें एक तो प्लाज्मा होगा और एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह भी होती है, बट अभी हम इसके बारे में देखेंगे। उसमें एक पार्ट तो होगा प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी। उसमें एक पार्ट तो होगा प्लाज्मा। इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से, और एंटीजन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से। देन हम देखेंगे जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर जो आरबीसी है वो ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होती है। क्या, आरबीसी, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड होता है और जो आरबीसी है वो एक सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो हम उनको इजीली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है जो एंटीजन है, वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है हमारा। इसमें क्या होगा मेनली, जैसे ये तो है एंटीबॉडी और इसके ऊपर जो ये प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर को। मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए से हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो हमारे पास ये है आरबीसी वाला स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मान लो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ट्राइंगल शेप, ए शेप, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एंटीबॉडी लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर अटैच होगी, वो कैसी अटैच होगी, ये वाली अटैच नहीं होगी, क्योंकि अगर ये वाली इसके ऊपर अटैच होगी तो ये इसके अंदर स्टक हो जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो कौन सी अटैच होगी, इसके ऊपर इस तरह की ये वाली अटैच होगी, कि ताकि ये बीच में गैप रहे और ब्लड फ्लो हो जाए। तो इसलिए ये वाला इसके ऊपर अटैच होगा। ए का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, तो मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, ये ए का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ऐसे याद करने का स्ट्रक्चर है, जैसे ये ए एंटीजन वाला ये ऐसे होगा, ठीक है। और बी जैसे राउंड होता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी एंटीजन लगेगी, एंटीजन ये नहीं लगेगी इसके ऊपर, मतलब ये वाली एंटीजन नहीं लगेगी, क्योंकि ये इसके अंदर स्टक हो जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो कौन सी लगेगी इसके ऊपर, ये वाली लगेगी, ठीक है। ये इस तरह की लगेगी इसके ऊपर। देन नेक्स्ट आता है ए बी। ए बी में ए का हमें पता ही लग गया, ए का ये वाला स्ट्रक्चर होगा, बी का ये होगा, ठीक है। ए का ये होगा, बी का ये होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे ना। तो इसके ऊपर अगर ए आया एंटीजन तो भी दिक्कत रहेगी, अगर बी आया तो भी दिक्कत रहेगी। तो इसमें क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ए बी में कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी। देन नेक्स्ट आता है ओ। ओ मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। ये सारे ब्लड ग्रुप के स्ट्रक्चर है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी का स्ट्रक्चर ये होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है देन उसका स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आरएच फैक्टर होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आरएच फैक्टर, रिसेस फैक्टर भी बोलते हैं इसको हम। तो रीनर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया, आरएच फैक्टर, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको मेनली हम यही बोलते हैं, फुल नेम कम लेते हैं हम। तो आरएच फैक्टर में उन्होंने क्या देखा, जो मंकी थे, बंदर थे, उनका जो ब्लड देखा उन्होंने, ठीक है। उसके ऊपर क्या देखा, क्योंकि उन्होंने पहले ह्यूमन पे देखा था ना, तो उसमें कैसा ब्लड था, या ये कौन सा हो गया जिसकी आरबीसी, ये वाला ए वाला हो गया जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये वाला जिसका ब्लड ग्रुप बी है, और ये दोनों जिसपे प्रेजेंट है वो कौन सा है, ए बी, ठीक है। और ये जब कोई भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि इनके ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या देखा, इनके ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर इनके ये इस तरह के स्ट्रक्चर है। तो ये इन्होंने इसके ऊपर आगे जब इन्होंने स्टडी करी तो इनको पता लगा जहां पे ये प्रेजेंट है तो वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और जहां पे ये चीज एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। अब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगी, ये तो हो गया ओ, ठीक है, आरबीसी ओ का स्ट्रक्चर ऐसे है ना। अब ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो ओ पॉजिटिव कैसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर हो गया, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव तो उसका कैसे होगा, ये वाला स्ट्रक्चर उसका होगा। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, देन ये भी प्रेजेंट होगा, और ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ए का, ये बी, और ये है पॉजिटिव का, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मतलब नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर सारे प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो।
अगर मान लो हम, चलो ये तो हमारे पॉजिटिव के स्ट्रक्चर हो गए, अब हमें मान लो बी नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। बी नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हो गया बी का स्ट्रक्चर, ठीक है, बी का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, तो इसमें हम ये चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बी नेगेटिव का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि जो आर एच फैक्टर है, ये एक्सपेरिमेंट बंदरों के ऊपर किया गया था। उसमें मेनली क्या देखा उन्होंने, आरबीसी के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। फिर उन्होंने देखा जहां पे ये सभी बंदरों में नहीं थे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट, किसी में थे किसी में नहीं थे। जिसमें प्रेजेंट थे उन्होंने उसको बोला पॉजिटिव, जिसमें प्रेजेंट नहीं थे उसको उन्होंने बोला नेगेटिव। अब मान लो जिसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो उसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो पूरा ब्लड ग्रुप के अंदर और आर एच फैक्टर के अंदर। इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए उनमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्योंकि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल डोनर है ओ, ठीक है। बट ओ में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और रिसेप्टर कौन है जो रिसीव कर सकता है हर किसी से, वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है हमारा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब आप अपने ब्लड ग्रुप का इजीली डायग्राम बना सकते हैं। मान लो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप हो आपका, आप उसका डायग्राम इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। थैंक यू।